नमस्कार दोस्तों, शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि कुछ खाने पीने से जुड़ी कंपनियों के शेयर भी बताए जाए। हालांकि मेरे एक व्यूअर ने भी पूछा था कि इसके बारे में बताओ, इस कंपनी के बारे में। तो मैंने आज पूरी जानकारी निकाली और दो कंपनियों के शेयर लेकर आया हूँ मैं। तो दोस्तों, एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि आप जो अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर मैंने पिछली बार बताया था कि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग सेक्टर वाइज आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कभी भी आपका पोर्टफोलियो माइनस में नहीं जाएगा, आपको हमेशा प्लस में ही दिखाएगा। तो अपने पोर्टफोलियो में आप एफएमसीजी के दो चार कंपनियों के शेयर ज़रूर रखिए, क्योंकि ये जो बिजनेस ऐसा है, एफएमसीजी वाला बिजनेस ऐसा है कि चाहे वो डेयरी से जुड़ा हो, चाहे अनाज से जुड़ा हो, दालों से जुड़ा हो, या कोई पेय पदार्थ से जुड़ा हो, जो अपने खाने पीने से जुड़ी चीज़ें हैं, अगर उनसे जुड़ा हो बिजनेस से अगर आप शेयर आप रखते हैं तो ये क्या कि ये जो बिजनेस हमारे देश में इतनी खपत है, बाहर तो यही से खपत, दुनिया भर में तो हमारे यहाँ का माल जाता है। हमारे किसान प्रधान जो देश है, यहाँ से हमारे कई उत्पादन ऐसे होते हैं जो दुनिया भर में जाते हैं, खाड़ी देशों में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, लंदन में जाते हैं। मतलब ये अफ्रीका को, मतलब कि कोई ऐसा देश नहीं जहाँ पर हमारे यहाँ का उत्पादन मतलब नहीं जाता हो। तो बिजनेस हमारे देश में भी है, बाहर भी इसको बहुत ज़्यादा। और ऐसी कंपनियाँ ज़रूर, कुछ कंपनियाँ संकट में आ जाती है कई बार के किसी न किसी वजह से, लेकिन फिर भी कुछ कंपनियाँ अच्छा काम करती है। तो अगर ऐसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा, भविष्य के लिए अच्छा हो सकता है। 2 4 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है ये। तो आज जो मैं एक पहला जो शेयर लाया हूँ ये है मिष्ठान फूड। अब देखिए कि यह तो एक पूरा किसान परिवार रहा है जो गुजरात के अहमदाबाद के पास से है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसान परिवार में होते हुए उन्होंने अब दूसरे बिजनेस में हाथ आजमाया था और सीमेंट व्यवसाय से जुड़ गए थे। ये सीमेंट, इनका हिक्स के नाम से सीमेंट बनता था, लेकिन वो बिजनेस को इनका खास चला नहीं। हितेश कुमार गौरी शंकर जो इसके मालिक हैं, तो इनका जो सीमेंट व्यवसाय इतना खास चला नहीं, तो इन्होंने वो बंद कर दिया। इनको लगा कि हम क्यों ना, हम किसान पुत्र हैं तो हम किसानी वाला ही धंधा करें। और इन्होंने वहाँ पर जब उस समय क्या था कि जब चारों तरफ देखे थे कि जो किसान अपना अनाज मंडियों में बेचते थे या व्यापारियों को बेचते थे, तो इन्होंने एक संगठित करके इस तरह से एक व्यापार बनाया जो कि चावल उत्पादन से जुड़ा। और इनका जो चावल मिष्ठान फूड के नाम से जो चावल उत्पादन करते हैं, ये बासमती चावल। इसके अलावा इनका डेयरी का बिजनेस है, बेकरी का बिजनेस है और पेय पदार्थ का बिजनेस भी करते हैं। मतलब कह सकते हैं कई तरह के बिजनेस से जुड़ा हुआ है मिष्ठान फूड। आज देश भर में हर इस मॉल वगैरह में इनका जो चावल वगैरह इनके आइटम मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कंपनी ज़रूर छोटी है, करीब 1,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आप स्मॉल कैप में आप इसकी गिनती कर सकते हैं। तो 1,000 करोड़ का मार्केट कैप है और इसका जो शेयर की अभी प्राइस है करीब करीब 16 साढ़े 16 रुपये इसकी प्राइस है। जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई तब से अगर इसका अगर हाई देखें तो 32 34 रुपये का इसका हाई रहा है और लो रहा है करीब इसका रहा है 2.5 रुपये का। कंपनी ने एक बार ज़रूर बोनस दिया हुआ है, एक शेयर पे एक शेयर का बोनस दिया है। शेयर स्प्लिट ज़रूर हुआ है, ये 2 बार स्प्लिट हो चुका है। एक बार 10 रुपये से 1 रुपये की थी, जो कि शुरू में 10 रुपये थी, 1 रुपये कर दी, बाद में फिर 1 रुपये से वापस 10 की और फिर 10 से फिर 1 रुपये। अभी इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये है। कंपनी का जो बिजनेस रेवेन्यू वगैरह भी आप देखे जाए तो करीब करीब इनका 80 90 करोड़ का रेवेन्यू भी आया हुआ है इनका। कंपनी साल दर साल 60% की दर से ग्रोथ कर रही है। अभी इनके अंदर नोमुरा ने 1 करोड़ शेयर खरीदे थे इस कंपनी के अंदर, तब ये शेयर ने करीब 60% का उछाल मारा था। ये पिछले दिनों की बात है, 2022 की। नोमुरा ने 1 करोड़ शेयर एक साथ खरीदे थे इसके। कंपनी ज़रूर छोटी है लेकिन एफएमसीजी से जुड़ी हुई कंपनी है, तो भविष्य के लिए ये कंपनी आपके लिए एक अच्छी पैसा बनाने वाली हो सकती कंपनी। कंपनी को थोड़ा बहुत कर्जा, लेकिन कर्जा इतना भी नहीं है कि चुका नहीं सकती, किसी भी समय ये कर्जा चुका सकते हैं। और क्या कि जो किसान परिवार का जो बिजनेस होता है, ये कुछ कुछ कर्जा इनके ऊपर होता है। कई बार ये बीज लाते उधार तो उसके लिए पैसा चाहिए होता, कई बार फसल खराब हो जाती है, तो वो भी एक कई तरह की इशू होती है। लेकिन बिजनेस इनका अच्छा है, इन्होंने कई लोगों को अपने साथ जोड़कर बिजनेस को अपने देश और देश के बाहर फैला रहे हैं। आज इनका माल अपने हमारे देश में हर स्टेट में मिल जाएगा और देश के बाहर भी जाता है। कंपनी का अगर टोटल अगर बिजनेस देखेंगे
तो 4-5 सेक्टर में काम करती है। सीमेंट व्यवसाय ये बंद कर चुकी है और 4-5 सेक्टर में इनका काम होता है, जो कि बेकरी का और खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ बिजनेस है। तो ये दोस्तों अभी इसका जो प्राइस है, शेयर की प्राइस 1650 मिल रहा है। आपको ज़रूर लग रहा होगा कि ₹2.5 से ये करीब 700% तक ऊपर चढ़ चुका है, लेकिन अभी भी अपना ऑल टाइम हाई करीब ₹34 से अभी आपको आधी प्राइस में मिल रहा है ये। तो इन्वेस्ट करना ना करना ये आपकी मर्जी है। दूसरा मैं जो शेयर जो लेकर आया हूँ, दूसरी कंपनी है सर्वेश्वर फूड। ये सर्वेश्वर फूड है, ये जम्मू कश्मीर की कंपनी है। इसका काम भी यही है, चावल निर्माण, बासमती चावल बनाते, अच्छी क्वालिटी के चावल बनाती है। और इनका भी जो चावल होता है देश और देश के बाहर कई देशों तक इनका माल भी जाता है। इनकी भंडारण क्षमता, इनके पास 75,000 मीट्रिक टन की इनके पास भंडारण क्षमता है चावल की, जो कि एनी टाइम मतलब इनके पास इतना माल स्टॉक में रख सकते हैं। कंपनी का जो साइज़ बहुत छोटा है, करीब 550 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और अभी जो शेयर की जो प्राइस है करीब ₹5.5 के आसपास शेयर की प्राइस चल रही है। ऑल टाइम इसका हाई कहे तो करीब ₹85 का हाई रहा है जब इसका आईपीओ आया था। आईपीओ में शेयर ₹80-85 के आसपास लिस्ट हुआ था और उसके बाद इसकी जो फेस वैल्यू घटाकर ₹10 से ₹1 कर दी थी। तो इस कंपनी का जो लो भी रहा है वो 85 लो रहा है। जो सर्वेश्वर फूड की बात कर रहे हैं अब हम, तो इसका 85 का लो भी रहा है। लेकिन अब ये कंपनी का ₹5.5 में शेयर मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। कंपनी का जो बोनस और डिविडेंड वगैरह दोनों ही कंपनी, जब मैंने अभी आपको बताया था कि मिष्ठान फूड है वो भी डिविडेंड बोनस देती है, ये कंपनी भी डिविडेंड बोनस अपने शेयरधारकों को ज़रूर देती है, लेकिन थोड़ा लेट देती है, लेकिन देती ज़रूर है। ये ज़रूर अच्छी बात है कि कंपनी मतलब अपने निवेशकों का ख्याल रखती है। और इस सर्वेश्वर फूड के बारे में एक बात और आपको बता दूँ कि जो अच्छी बात कही जा सकती है, आप जब जम्मू कश्मीर में, आप जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ पर जो प्रसादी के रूप में चावल और राजमा जो आपको मिलता है, तो वो जो चावल होता है वो चावल ये कंपनी सप्लाई करती है, सर्वेश्वर फूड। हर साल करीब 8,900 क्विंटल चावल वहाँ पर जाता है इनकी कंपनी से, 8,900 क्विंटल। तो आप देखिए कि ये कंपनी की साइज़ क्या होगा, कंपनी का बिजनेस क्या है। और सबसे अच्छी बात है कि ये एक धार्मिक क्षेत्रों से जुड़ी हुई कंपनी है और इसके अलावा इनके कई तरह के और भी बिजनेस भी चलते हैं। उत्तर भारत के एक प्रमुख चावल निर्माता कंपनी के रूप में जानी जाती है कंपनी। नाम है सर्वेश्वर फूड। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, दोनों कंपनी के बारे में फिर से बता देता हूँ। मिष्ठान फूड है जिसकी शेयर की प्राइस करीब ₹16.5 है, और दूसरा सर्वेश्वर फूड है जिसकी शेयर की प्राइस ₹5.5 है। मिष्ठान फूड की जो मार्केट कैप है 1,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और सर्वेश्वर फूड का मार्केट कैप है करीब 550 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये दोस्तों दोनों कंपनियाँ हैं। मैं आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते, दोनों में चाहो कर सकते हैं, या दोनों में किसी एक में भी करेंगे तो आपको भविष्य में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि ये एफएमसीजी, आप अगर यहाँ से अगर आपको डाउन में अगर मिलता है तो आप डाउन में भी ले सकते हैं। कंपनी अच्छी है, फिर भी इन्वेस्ट करना ना करना केवल आपकी मर्जी रहेगी। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं हो, लेकिन हाँ मैं ज़रूर मानता हूँ कि हमारे पोर्टफोलियो में से शेयर ज़रूर होना चाहिए। बाकी तो आपने अगर इन्वेस्ट किया हुआ पहले से तो नया इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं है मेरी। और अगर आपने नहीं किया इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन ये खुद की रिस्क पर करेंगे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसके अंदर। मैं केवल आपको कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, कंपनी क्या है और कहाँ से जुड़ी कंपनी है और कैसे व्यवसाय से जुड़ी कंपनी है। तो आज केवल इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलता है मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। थैंक यू।